एक तो कल हमारे लिए एक विक्ट्री थी, हमने सीरीज का एक मैच जीत लिया है और अब सीरीज 1-1 से बराबर है। और आज जो डू एंड डाई वाला मैच है, लास्ट मैच जो होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हाफिज साहब, बाबर आजम टॉप स्कोरर बन गए। हाँ, देखिए बात यह कि अच्छी चीज़ है कि अगर आप इनफरादी तौर पर किसी भी जगह पर किसी आलमी रिकॉर्ड आपके नाम आता है, किसी भी मुल्क के खिलाड़ी की तरफ से हो, तो वो यकीनी तौर पर उसके लिए तो एक एहसास होता है। फिर उस मुल्क के लिए भी एहसास है कि अगर T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों में किसी भी मुल्क का खिलाड़ी हो, अब इस केस में पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, तो मुबारकबाद उनको। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये इस लिहाज से, इस अंदाज में तो ये लायक तहसीन होगा कि हमारा एक क्रिकेटर सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त पे पहले नंबर पर है, तो मुबारकबाद उनको। जहाँ तक ताल्लुक कल के मैच का है, उसमें पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेला निस्बतन। बेहतरीन परफॉर्मेंस थी कल के मैच में, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस थी, जीते हम एज कम्पेयर टू लास्ट मैच, एज कम्पेयर टू द फर्स्ट T20 जो उन लोगों ने साउथ अफ्रीका के साथ खेला है। क्योंकि कल आते साथ इन लोगों ने बाउंड्री से आगाज किया और जब पहला T20 था साउथ अफ्रीका के साथ, वहां पे हम लोगों ने बॉलिंग में ही बहुत ज्यादा हम लोगों को गंदी परफॉर्मेंस दिखी थी, क्योंकि इतने रन्स पड़े हम लोगों को, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, और कल जो रन्स थे बहुत ज्यादा रोके हुए थे, टीम अंडर प्रेशर दिख रही थी हमें। हाँ, कल बॉलिंग, चूंकि बॉलिंग से शुरू हुआ ना, तो बॉलिंग परफॉर्मेंसेस बेहतर थी। कल खराब बैटिंग भी थी। अगर पूरे शॉट सिलेक्शन की बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो उनके भी शॉट्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, गैर ज़रूरी शॉट्स उन्होंने खेले, गेंद को पढ़ नहीं पाए और फोर्स करते रहे इशू को। इवन डेवॉल्ट ब्रेविस का आउट एक उसका बड़ा उसकी बहुत वाज़े मिसाल है कि उन्होंने अपने उस रंग में जिसके लिए वो महारत रखते हैं या माने जाते हैं, उसमें शुरू किया खेलना, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर एक शॉट खेलने की कोशिश में वो आउट हुए। तो पार्टनरशिप नहीं लगने दी पाकिस्तान ने, ये एक अच्छा था। पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से विकेट्स लिए, जब आप पावर प्ले में 3 4 5 विकेट ले लेते हैं तो फिर वापसी मुश्किल होती है। तो पाकिस्तान के इनिशियल ओवर्स में बावजूद उसके कि कुछ फील्डिंग में ख़राबियाँ थीं, ड्रॉप कैचेस भी रहे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के दोनों फास्ट बॉलर्स ने इब्तिदा में अच्छी गेंदबाजी की, विकेटें ली, और यही वजह थी कि पाकिस्तान ने फिर साउथ अफ्रीका को उतने रन्स नहीं करने दिए जिसकी वजह से मैच को बन जाता या साउथ अफ्रीका को कुछ मौका मिलता। दोनों तरफ से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। अच्छा हाफिज साहब, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सलमान मिर्जा है, इवन फ़हीम अशरफ ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया, अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा हाफिज साहब, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि सलमान मिर्जा एक अच्छे बॉलर हैं, कल उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इससे पहले भी उनकी हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी, बांग्लादेश के खिलाफ हमने अच्छी परफॉर्मेंस उनकी देखी थी। लेकिन सवाल ये है कि एशिया कप में क्यों उनको नहीं खिलाया गया? अगर हमारे पास इस तरह का टैलेंट है तो फिर क्यों इसके साथ ये इतना एक्सपेरिमेंट किया गया था? देखिए, ये इसका इन्हिसार मुख्तलिफ मैचेस में मुख्तलिफ टीमों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ हालात व वाक़यात में, हर मैच की किसी एक मैच की ख़राब कारकर्दगी पर किसी एक खिलाड़ी को आप टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते, और किसी एक मैच की अच्छी कारकर्दगी पर किसी को आप लाजिम हिस्सा टीम का नहीं बना सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जी आपके, जैसे कि हमने ये कहा है कि कंसिस्टेंसी के लिहाज से और बाकी सब, हमने इतने ऑब्जेक्शंस हमने लगाए थे एशिया कप में भी, अगर ये कहा जाए कि वो टीम को कंसिस्टेंट लेके चले, ऐसा तो था नहीं। उन्होंने बहुत से चेंजेस किए हैं, उन्होंने ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो सकता था, क्योंकि सलमान मिर्जा ने तो अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी दिखाई थी ना। देखिए, एक्सपेरिमेंट्स कभी करना कुछ तुक होती है, तजर्बे के लिए भी ते से ते की भी कोई होनी चाहिए ना। ते से तजर्बा है, ते से तुक है। किसी भी किस्म के तजर्बे में कोई अकल, मंतक, दलील होनी चाहिए। ईजीएस्ट वे है जी, इसको निकाला, अब हम क्या करें? तो वसीम जूनियर को भी खिलाया जा सकता था, वो तो उस वक्त से पाकिस्तान टीम के साथ बाहर ही बैठे हुए हैं। अब इस परफॉर्मेंस के बाद क्या शाहीन को ड्रॉप कर दिया जाए मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान की T20 टीम से? तो ये नहीं होता ना, ऐसे टीमें बना नहीं करती। ये वो चीज़ है जो क्रिकेट फैंस को, जो क्रिकेट को उतना ज़्यादा समझते नहीं हैं, वो खेल से मोहब्बत ज़रूर करते हैं। जैसे पाकिस्तानी का खिलाड़ी आउट होता है तो पाकिस्तानी के खिलाड़ी के अंदर आने की ख्वाहिश में नारे लगाने शुरू कर दें। दुनिया के किसी क्रिकेटिंग नेशन में ऐसा, दुनिया में कहीं होता ही नहीं, क्या तरीका ही नहीं है कि आप किसी के आउट होने की वहां पे बैठ के दुआएं करते रहें और नारे लगाते रहें जो कोई और खेलने के लिए आ जाए। अगर वो आते साथ पहले बॉल पे उड़, इससे ज्यादा कम इल्मी और जहालत क्या होगी? ठीक है, तो ये मसले, यही वो चीज फैसले हैं जिन्होंने लोगों को, वो जो एक आप कहते हैं ना कि गैर हकीकी फैन बेस, ये वो लोग हैं
सलमान मिर्जा बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनको मौके मिलने चाहिए, लेकिन इस किस्म की सिलेक्शन को लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है। अब पाकिस्तान अगर वाकई समझता है जी वो शाहीन से बेहतर है तो फिर खिला दें उसको उसकी जगह पर, ना अब दोबारा डालें शाहीन को टीम में। लेकिन 3 मैचेस के बाद क्या होगा अगर आप हार जाते हैं? अभी उन्होंने कल पिच जो था वो फेवरेबल था, शुरू में बॉल को मदद मिल रही थी, ठीक है, ऑपोजिशन प्रेशर सब चीजें आपकी असरअंदाज होती हैं कारकर्दगी पर। ऑपोजिशन क्या खेल रही है, ऑपोजिशन में किस किस्म के प्लेयर्स हैं, टारगेट अचीव कर रहे हैं, टारगेट को डिफेंड कर रहे हैं, टारगेट आपने सामने रखना है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर लम्हा बदलती हैं और उनका ख्याल रखना पड़ता है। वो अच्छे क्रिकेटर हैं, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है, लेकिन क्या एक ही मैच की बुनियाद पर तब्दीलियां कर देनी चाहिए? तो फिर वसीम जूनियर को भी खिला लेना चाहिए नसीम शाह की जगह पर। हर मैच में हर वक्त एक नया 2 नए खिलाड़ी डालकर आपकी टीम कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। ठीक हो गया। और हमें अजलान ने ज्वाइन किया है हमारे शो में। अजलान, वेरी वेलकम। और मुकद्दस, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं, अजलान साहब अब आ गए हैं, राय अजलान साहब आ गए हैं, तो अब राय अजलान, हम लोगों ने कल का मैच देखा, इतना इंटरेस्टिंग रहा, पाकिस्तान के हक में भी रहा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है सलमान मिर्जा के ऊपर कि इतना बेहतरीन बाजू तेज घूमता है, बॉल स्लो आता है। नहीं। आज देखें आज हम उनके बारे में अच्छी बातें करेंगे कि इतना बेहतरीन फास्ट बॉलर हमारे पास है। हम लोगों ने इतना टाइम क्यों वेट किया, उसको 31 की एज के अंदर ला के ग्राउंड में उतारा, एशिया कप के अंदर वो नजर नहीं आया। बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर हम लोग को बोल रहे थे कि भाई आप लोग के पास फास्ट बॉलर है, उसको यंग एज के अंदर हम लोग लेकर आए, बजाय इसके कि हम उसको रिटायरमेंट की एज के अंदर लाके ग्राउंड में उतार दिया। तब भी उसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। रिटायरमेंट एज तो अभी नहीं है, लेकिन 31 तो होगी। और 3-4 फास्ट बॉलर की एज क्या होती है वाली, ये बताएं? फास्ट बॉलर की मैक्सिमम जहां वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। फास्ट बॉलर की एज के ना 3 हिस्से होते हैं। एक होता है उसकी अंडर 19 वाली एज, उसके बाद 19 से 26 तक की, जिसमें उसकी स्पीड भी अच्छी होती है, बॉडी भी फुली फॉर्म हो चुकी है, मसल भी तगड़े होते हैं, जिसमें वो पेस से गेन करता है। 27 से ऑनवर्ड्स फिर उसकी पेस थोड़ी सी वेरी करना शुरू हो जाती है, पेस थोड़ी गिरती है, बॉडी में थोड़ी सी मसले मसाइल आने शुरू होते हैं, तो वो उसके बाद वेरिएशंस की तरफ जाता है, उसकी स्विंग बेहतर हो जाती है। 30 के बाद फिर वो तजर्बे की बुनियाद पे आउट करता है। हाँ, उस केस में भी कुछ होते हैं वसीम वकार जैसे, तब भी एट विल 90 की स्पीड से गेंद फेंक लिया करते हैं। तो जो उसका बेस्ट टाइम था, वो बेस्ट टाइम उसमें ये देखे ना कि उसने यहाँ पे क्रिकेट कम खेली। अब वो किन हालात में कम खेली वो एक मामला अलग है, बट क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा है नहीं। ही हैज प्लेड इन इंग्लैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिम्बाब्वे में तो कंफर्म वो बहुत खेले हैं, एंड देन इस पीएसएल में उनकी वापसी हुई है, पीएसएल में उन्होंने आते ही परफॉर्म किया, एंड इवेंचुअली उनको फास्ट ट्रैक करके टीम में खिला लिया गया। फास्ट ट्रैक करके 31 की उम्र में उनको किया गया। तो मुझे तो एशिया कप के अंदर उसको क्यों नहीं खिलाया गया? हम लोगों ने अब क्यों लेकर आए हैं? एशिया कप में क्यों नहीं खिलाया गया? एशिया कप में बहुत सारे सवालात है। स्क्वाड का वो हिस्सा थे, आप स्क्वाड का हिस्सा थे, स्क्वाड का हिस्सा वसीम जूनियर भी थे। वहां पर हमारा इन्हिसार ज्यादा जो था वो स्पिनर्स पे रहा। हमें यही लग रहा था कि स्पिनर्स में मैच जितवाएंगे। इवेंचुअली ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट हमें नजर आया कि शाहीन की फॉर्म भी वापस आ रही है, शाहीन तेज भी कर रहे थे, आगे से स्विंग भी हो रहा था उनका बॉल, और फाइनल में हमें नजर भी आया। देन फहीम अशरफ आल्सो परफॉर्म वेल इन द फाइनल। शायद हम भूल गए थे कि वो उनको बॉलिंग करनी आती है। फाइनल में 3 आउट किए हैं, पिछले मैच में उनको बॉल नहीं करवाया, कल करवाया। तो लाहौर कल राना फहीम ने आई गेस 4 आउट किया, सलमान ने 3। हाँ जी। और इस ग्राउंड के ऊपर ऐसा है कि फहीम अशरफ का ये पिछले लेट्स से 7 मैचेस में तीसरा 4th विकेट हॉल है। इससे पहले एक 5 विकेट हॉल भी वो ले चुके हैं। सो 3-4 उनकी परफॉर्मेंसेस पीएसएल के दौरान थी और एक परफॉर्मेंस अभी ये नजर आई है। सो इस ग्राउंड पे जिस किस्म की कंडीशंस थी, एंड आई फील कि पिछले मैच में गलती हुई कि हमें फहीम अशरफ से बॉल नहीं करवाई, बिकॉज जिस वक्त हमारे फास्ट बॉलर्स को लग रही थी वो पेस एंड बाउंस के ऊपर लग रही थी। जब वो तेज कर रहे थे लग रही थी, जब उन्होंने स्लोअर वंस ट्राई करना शुरू किए टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स, तो हमें नजर आया कि विकेट्स भी मिल रहे हैं और बैट्समैन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में फहीम अशरफ वुड हैव बीन अ गुड चॉइस, बिकॉज ही हैज अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स। उनको जब भी मौका मिलता है वो किसी ना किसी तरीके से विकेट्स ले लेते हैं। उनकी वो जो हैट्रिक भी है वो कोई हमारी बहुत आइकॉनिक हैट्रिक्स की जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, हम एलबीडब्ल्यू पे आउट करते हैं या बोल्ड करते हैं हैट्रिक करते हुए, उनकी हैट्रिक है उधर एक कैच हो रहा है, उधर कैच हो रहा है। सो ही हैज अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स, उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो शाहीन को कल बिठाना मैच से बाहर बेहतर आइडिया था। आई थिंक रोटेशन पॉलिसी है, बट अगर आप देखें कि आपने बिठाना था तो अगर मेरे से मेरा जाती मशवरा पूछे तो वुड हैव बीन शाहीन को खिलाया जाता और नसीम को ड्रॉप किया जाता। बट आई थिंक वो ये सोच रहे होंगे कि शाहीन को वनडे सीरीज से पहले एक मैच में आराम दे के फिर आखिरी T20 में दोबारा ट्राई किया जाए। लेना चाह रहे हैं
ऑफ कोर्स लेना चाह रहे हैं, बिकॉज टेस्ट मैच में उनसे 26 ओवर करवा लिए थे हमने अभी रिसेंटली। उन्होंने पूरे साल में 26 ओवर इकट्ठे 2 दिनों में लगातार कभी भी नहीं किए होंगे। उनसे 26 ओवर्स हमने करवा लिए थे, तो वो ऑब्वियसली रेस्ट मांग रहे होंगे, बिकॉज जो पिंडी वाला टेस्ट मैच था वो हमारे बॉलर्स के ऊपर काफी मुश्किल रहा था, बिकॉज